सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सो देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में स्टेनोग्राफर का कुछ पोस्ट आया है। तो उसको मैं बताऊं, इसमें दो तरीके का पोस्ट है। एक पोस्ट है जो एक्सपीरियंस वालों के लिए है और एक पोस्ट है जो कि सभी लोग भर सकते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, फॉर ऑल। ओके, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वैकेंसी। यहाँ पर देखिए, जो ये प्राइवेट सेक्रेटरी का है ये, और जो पर्सनल असिस्टेंट का है ये, जो है ये एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। तो इसमें जिसका एक्सपीरियंस है वही भर सकता है। लेकिन नीचे जब आप जाएंगे तो एक स्टेनोग्राफर का पोस्ट आया है, इसको कोई भी भर सकता है। स्टेनोग्राफर वाले को कोई भी भर सकता है। स्टेनोग्राफर वाले में आप देखिए टोटल 20 वैकेंसी है। जनरल से 9 है और ये बाकी SC ST OBC EWS से दिया गया है, यानी कि टोटल जनरल से 20 वैकेंसी है, ठीक है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी का जो है, प्राइवेट सेक्रेटरी में आप देख सकते हैं कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। 120 वर्ड पर मिनट में आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, या फिर 100 वर्ड पर मिनट में हिंदी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, और आपका 35 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग है और 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का ये है, ठीक है। लेकिन ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए है, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा 120 पे इंग्लिश के लिए, और 100 के स्पीड पे होगा हिंदी के लिए 10 मिनट के लिए, ठीक है। 50 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा इंग्लिश वालों को और 60 मिनट का दिया जाएगा हिंदी वालों को, ठीक है। इसके बाद देखिए पर्सनल असिस्टेंट का भी सेम है। पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं। ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसमें 100 का स्पीड मांगा गया है, चाहे आप हिंदी से है चाहे आप इंग्लिश से है, और टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में 35 होना चाहिए और हिंदी में 30 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। स्किल टेस्ट का जो है वो दिया गया है। लेकिन ये जो 2 वैकेंसी था ये एक्सपीरियंस वालों के लिए था। तो अब हम लोग देखेंगे वो वैकेंसी जिसमें सभी लोग फिलअप कर सकते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर बोल करके आया है। अब देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए जो आया, जिसको सभी भर सकते हैं, ठीक है, इसको सभी भर सकते हैं। देखिए बैचलर्स लेवल है, यानी कि 12th नहीं है, ग्रेजुएशन बेस्ड पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका इंग्लिश या फिर हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे और लिखा गया है, यानी कि आप या तो आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो या आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो, आपका 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, कोई एक चाहिए, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में आपका 35 का स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का, और हिंदी में आपका 30 का स्पीड होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में आपका 30 का स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में आपका 35 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 30 का स्पीड होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। कोई एक शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, दोनों आने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा 80 के स्पीड पे, यानी कि 800 वर्ड का डिक्टेशन बोला जाएगा। आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा टाइपिंग के लिए इंग्लिश को, और 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा हिंदी वालों को, ठीक है। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है कि कितना फ़ी लगेगा। तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1500 और SC ST वुमेन के लिए 1000, यानी कि आप फीमेल है तो आपको 1000 ही देना पड़ेगा। PWD के लिए नील है। अच्छा उसके बाद जो ग्रुप बी का पोस्ट है तो उसके लिए 1000 है अनरिजर्व EWS OBC, और SC ST वुमेन के लिए 600 है PWF जो नील है। तो एक चीज़ देखिए, जो आपने स्टेनोग्राफर का किया है वो आई थिंक B लेवल का ही पोस्ट होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, B लेवल का ही पोस्ट होगा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए ये A लेवल का पोस्ट है, जो कि अभी आपने देखा था कि जो एक्सपीरियंस वाला आया था ये A लेवल का पोस्ट है। और नहीं, ये देखिए एक्सपीरियंस वाला B लेवल का पोस्ट है। यस एक्सपीरियंस वाला भी B लेवल का पोस्ट है, ओके। अच्छा जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आप देखेंगे कि ग्रुप C जो है, यानी कि C लेवल का जो पोस्ट है, ग्रुप C लेवल का जो पोस्ट है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे स्टेनोग्राफर दिया गया है। तो स्टेनोग्राफर जो है वो C लेवल के लिए है, ठीक है। तो आप C लेवल का जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए जो कि दिया गया था जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए 1000 है, और SC ST वुमेन के लिए 600 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी है। तो आप SC है, जैसे आप SSC स्टेनो देते हैं तो SSC स्टेनो में आप SC कैटेगरी से है तो इसमें भी आप SC ही फिल करिएगा, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि मतलब ये स्टेट लेवल का है, लेकिन स्टेट लेवल का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चल जाएगा, ओके। तो
यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसको एज रिलैक्सेशन लेना है वो ले सकता है, ठीक है। SC ST OBC वालों के लिए दिया गया है, ओके। NOC वगैरह यानी कि ये पूरा फॉर्मेट दिया गया। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम कैसे होगा वो यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का, ठीक है। 35 क्वेश्चन आएगा, यानी कि सब 2 मार्क्स का है, ओके। मैथ्स जो है वो 35 प्रश्न आएगा, 2 मार्क्स का तो 70। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इसके लिए भी आपका, और कंप्यूटर के लिए जो है 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का। तो टोटल 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए ये है पेपर 1। अब इसके बाद पेपर 2 दिया गया है, लेकिन पेपर 2 स्टेनोग्राफर के लिए नहीं है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट है, ओके। यहाँ पे आप सिलेबस है, सिलेबस देख सकते हैं। देखिए ये जो पेपर 2 है ना, ये स्टेनोग्राफर के लिए नहीं है, स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपको वहाँ पे ऊपर बता दिया गया था, वैसे ही स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है कि द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद यानी कि एक इंटरव्यू भी होगा आपका 100 मार्क्स का। अब देखिए ऊपर 300 मार्क्स का था पेपर, इसको 70% में बदल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि पेपर 1, मैं स्टेनोग्राफर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 300 मार्क्स का था, इसको 70% के रूप में बदल दिया जाएगा, और जो आप 100 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे उसको 30% के रूप में बदल दिया जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि स्किल टेस्ट जो है आपका वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। मतलब वो आपको बस क्वालिफाइंग करना है, उसका मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं आएगा। मार्क्स जो आएगा आपका ये पेपर 1 और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए जो पेपर 1 है उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स दिया गया है कि जनरल को 40% लाना ही लाना है, यानी कि 300 का 40% आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 300 का 40% निकालेंगे तो 240 समथिंग होता है, तो ये आप निकाल दीजिएगा 150। और आप देख लीजिएगा आप 240 अकॉर्डिंग होता है, तो इतना आपको कम से कम लाना पड़ेगा जनरल से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है पूरा नोटिफिकेशन, तो इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करने का अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये देखिए ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देखिए JNUNT, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप, ये जो ऊपर मैंने दिया है इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आप जाइएगा इनका ऑफिशियल पोर्टल पे, लॉगिन करिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें स्टेनो से रिलेटेड वैकेंसीज़ और अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।